हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका फोर्सेस में जो भर्ती प्रक्रिया है उसके चरण कौन कौन से हैं। फर्स्ट आपका है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो अभी ऑलमोस्ट सभी फोर्सेस में आर्मी, अग्निवीर से लेके सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट तक कहीं सीबीटी है तो कहीं देखिए ओएमआर बेस्ड भी है अभी, लेकिन ऑलमोस्ट सीबीटी हो गया है। उसके बाद फोर्सेस में भर्ती होना आसान क्यों है कि यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। अभी देखा सीपीयू एसआई में 45% ही क्वालिफाई हो पाए कैंडिडेट्स, क्योंकि समय कम मिला। तो जाहिर सी बात है कि एक लेवल होगा जिनका वही क्वालिफाई कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद डीएमई यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और री मेडिकल एग्जामिनेशन, ये जो है सबसे बड़ी बाधा उस समय बन जाता है जब आप जानकारी के अभाव में, या यूं कहें कि किसी पॉइंट को आप हल्के में ले लें, या आपको नहीं पता था कि ये भी पॉइंट बन सकता है। अब पता कब चलेगा? पता उस स्थिति में चलेगा जब या तो आप एक बार अनफिट हो जाएं कि हमारा सीआईएसएफ ड्राइवर या सीआईएसएफ फायरमैन जो कांस्टेबल फायर था उसमें कुछ कैंडिडेट्स बाहर हो गए। सीआईएसएफ तो जितने कैंडिडेट्स भर्ती करने हैं उतने का ही मेडिकल करती है, एक्स्ट्रा कैंडिडेट का मेडिकल नहीं करती। तो बाहर हो गए, उनको लेना था ज्वाइनिंग लेटर, लेकिन मिला उनको री मेडिकल एग्जामिनेशन में अनफिट सर्टिफिकेट। अभी सीआईएसएफ का इसी महीने में आ जाएगा, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 का मेडिकल आ जाएगा। इसी महीने में 15 तारीख से सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेडिकल शुरू होने जा रहा है। यानी अभी रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन मेडिकल की डेट आ गई। तो शायद कहा जा रहा है सीआरपीएफ के बारे में भी कि रिजल्ट नहीं, अब तो एडमिट कार्ड ही आएगा। और आ रहा है, हम देख रहे हैं मिशन मोड पे काम हो रहा है। और वो मिशन मोड पे जो काम हो रहा है उसकी वजह से नुकसान हो रहा है हमारे कैंडिडेट्स का। कुछ पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे, आप लोग जो हमारे साथ शेयर करते हैं मेडिकल नॉर्मल और हार्ड पॉइंट्स। यहाँ पर देखिए, हीमोग्लोबिन की वजह से कैंडिडेट अनफिट हो गए। एसएससी जीडी कैंडिडेट हैं, फिट हो जाते, इनकी वर्दी पक्की थी, स्कोर इतना था इनको कि इनकी पहली चॉइस इनकी कहीं नहीं गई थी। लेकिन क्या आया? हीमोग्लोबिन है 16.4। री मेडिकल दूसरे दिन होता है, उसमें भी 16.4 ही आता है। अब हीमोग्लोबिन एक दिन में तो कम नहीं होगा, एक दिन में बढ़ेगा भी नहीं। हाँ, 2-3 दिन का समय मिल जाता है तो बढ़ा तो लेते हैं हमारे कैंडिडेट्स। अब जानकारी कैसे होती इसकी? जानकारी तो तभी होती जब पहले से अपनी तैयारी रहती। हीमोग्लोबिन की वजह से आप देख रहे हैं ये 3 मेडिकल अफसर के सिग्नेचर हैं, अनफिट हो गए, सारा जो मेहनत था वो बेकार हो गया। गायनेकोमेस्टिया का सर्जरी करवाया था, सर्जरी करवा के फिट हो गए। 6 मंथ पुराना सर्जरी फिट होता है, लेकिन अहमदाबाद में हम एडवाइस कर सकते हैं। देखिए, अक्सर आप लोग पूछते हैं, डॉक्टर्स के लिए भी पूछते हैं, एडवोकेट्स के लिए भी पूछते हैं। गायनेकोमेस्टिया के लिए अहमदाबाद के एक डॉक्टर हम एडवाइस कर सकते हैं जो आपको 15 दिन में बिल्कुल ऐसा कर देते हैं कि पता नहीं चलेगा कि सर्जरी कब हुआ था। सर्जरी तो हुआ था, लेकिन हुआ कब? अब सर्जरी तो साहब 2 साल पहले हुआ था, मेरे पास पेपर्स तो नहीं। तो ऐसा कोई मैकेनिज्म तो नहीं है फोर्सेस के पास कि डिटेक्ट कर लें कि 15 दिन पहले हुआ था, 15 दिन का सर्जरी करवा के फिट हो गए उनके पास। ये हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स की, जिसको कहते हैं कोर्स मेडिकल अफसर, इसको कहते हैं हेजिटेशन कट कहते हैं, या डेलिब्रेट सेल्फ कट, और साधारणतया इसको कहा जाता है लव कट्स। कि कभी हताशा में, कभी निराशा में, कभी ब्रेकअप हो गया, या कभी गुस्सा हो गया, या रिजल्ट अच्छा नहीं बना, कट लगा लिया। अब ये कट होता कहाँ है? ये यदि एक्सीडेंटल कट है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक्सीडेंटल कट और डेलिब्रेट सेल्फ कट का कैसे पहचान होगी? तो जो दाहिने हाथ से निकल लिखता है वो बाएं हाथ पे यहाँ कट मारता है। और मल्टीपल कट्स एक्सीडेंटल कट होगा। नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, या जो कारपेंट्री का काम करते हैं, या जो बार्बर हैं, पुश्तैनी बार्बर का काम करते हैं, उनको अक्सर ये कट होता है। जो कुक का काम करते हैं, तंदूर का काम करते हैं, उनको ऐसे कट होते हैं। लेकिन कुक वाले जो हैं वो जस्टिफाई उस समय कर सकते हैं जब उनके राइट हैंड पे ये कट लगा हुआ हो कि मैं तंदूर का काम करता हूं, उससे जल गया।
ऐसी स्थिति में वो फिट हो जाएंगे। लेकिन लेफ्ट हैंड पे है, 1 कट है, 2 कट है, 4 कट तक भी आप कैसी स्टोरी बनाते हैं उस पर डिपेंड करता है, लेकिन मल्टीपल कट है तो परेशानी हो जाएगी। ये देखिए, तो लिटिल टो जो है वो नाखून 2 हैं, बाद में इन्होंने सर्जरी करवा लिया। ये फोटो एक्चुअली सर्जरी से पहले का है। सर्जरी करवा के फिट हो जाता है, लेकिन सर्जरी टाइमली करवाना चाहिए। ये देखिए, चोट लग गया, उसकी वजह से नाखून जो है वो कुचल गया, थोड़ा सा हड्डी जो है वो भी कट गई। ऐसी स्थिति में फिट नहीं होगा। यदि यही लिटिल फिंगर में होता तो मेडिकल गाइडलाइन ये कहती है कि लिटिल फिंगर में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो फिट हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा दूसरी फिंगर्स में है तो नहीं होगा। उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। लिखा नहीं है तो मेडिकल अफसर का डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो क्या करते हैं, और जनरली अनफिट ही करते हैं। अनफिट यहाँ पर आप देख रहे हैं, टैटू की वजह से अनफिट हो गए। कांस्टेबल जीडी अनफिटनेस सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं। टैटू को हल्के में ले लिया कि मेरे गांव में कोई फौजी हैं, उन्होंने ये कहा कि रिलीजियस टैटू अलाउ है, लेकिन इनका तो अलाउ नहीं किया। टैटू ऑन सैल्यूटिंग हैंड। अब सैल्यूटिंग पर आपको यहाँ है, कहीं भी है, देखिए रिलीजियस है, जैसा भी है साफ करवा लीजिए, उसको समय रहते साफ करवा लीजिए। हालांकि अभी कांस्टेबल फायर सीआईएसएफ में रांची सेंटर के बारे में ऐसा बताया गया कि उन कैंडिडेट्स को ये कहा कि आप इसको रिमूव करवा के आ जाइए दूसरे दिन। और वो चार्जेज उनके देखिए, जब इमरजेंसी में हम कोई काम करवाएंगे तो ज्यादा लगेगा, लेकिन उनको फिट कर दिया। और कहीं ऐसा भी हुआ है, अभी सीआरपीएफ में जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती चल रही है, जिसमें वैकेंसी पूरी नहीं हो पा रही, तीसरी लिस्ट निकाली है, उसमें एक कैंडिडेट को सिर्फ टैटू यहाँ पर ओम बना हुआ है, उसकी वजह से वो अनफिट हो गए कि उनको किसी ने मिसगाइड कर दिया था कि रिलीजियस टैटू तो अलाउ हो जाएगा। वेरिकोज वेन्स, 3 तरह के ट्रीटमेंट हैं। इंजेक्शन है जो कि जुगाड़ वाला काम है, लेजर है जो सबसे कारगर वही है, और एक है सर्जरी। अब अलाउ तो कोई सा ही नहीं है, लेकिन लेजर आप थोड़ा सा टाइमली करवा लें और उसके बाद उसके जो निशान 2-3 बनते हैं वो क्लियर हो जाएं, या थोड़ा बहुत बचता है, आप चोट या कोई फोड़ा हो गया था, इस तरह का कोई कहानी आप बना के रखें, फिट हो जाते हैं। अक्सर कैंडिडेट फिट होते हैं, इंजेक्शन से भी फिट होते हैं, लेकिन इंजेक्शन के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं। टैटू की वजह से वर्दी का सपना टूट गया। एएसआई स्टेनो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2021-22 इन बीएसएफ रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। टैटू था 5 सेंटीमीटर का राइट फोरआर्म पे, उसकी वजह से वर्दी का सपना टूट गया। ये बहुत बड़ा टैटू है, इसको हटाने में भी बहुत समय लगेगा, और रेड इंक जो है इसको हटाने में तो और भी ज्यादा समय लगता है, तो टाइमली रिमूव करवा लीजिए। अब आप इंतजार करते रहेंगे तो धोखा हो जाएगा। अब ये ए आर कि ये तो नाम के पहले अक्षर वाला टैटू है, लेकिन ये ट्रेडिशनल साइट पर नहीं है। ट्रेडिशनल साइट यानी कि लेफ्ट हैंड, और उसमें भी इनर एस्पेक्ट, वहां पर अलाउ हो जाएगा। ये जहां बना हुआ है तो इसको लेजर करवा लेना, टाइमली लेजर करवा लेना अच्छा रहेगा। ये देखिए, विटिलिगो कैसे फिट हो सकता है। विटिलिगो मेकअप करके फिट हो सकता है। अब मेकअप करके हमारे पास काफी कैंडिडेट्स मेकअप करके फिट हुए। अब देखिए, जो मेकअप करके फिट हुआ है उसका चेहरा तो नहीं दिखा सकते, लेकिन मेकअप करके फिट हुए हैं और बड़ा अच्छा हमें लगा। आज भी एक कैंडिडेट का मैसेज आया था कि मेकअप किया था उन्होंने उनका प्राइवेट पार्ट पे, और वो फिट हो गए, फाइनली सेलेक्ट हो गए, बड़ी अच्छी बात है। कैरिंग एंगल आप देख पा रहे हैं, हाथ बिल्कुल सीधा है, और ये सीधे हाथ की वजह से ये बाहर हो गए। इनको 2 पॉइंट मिला था, एक तो मिला था कैरिंग एंगल लेस देन 10 डिग्री, CA लेस देन 10 डिग्री। कितना अलाउ होगा? 10 से 15 डिग्री का अलाउ हो जाएगा। मेल कैंडिडेट का 20 डिग्री तक का भी फिट किया जा सकता है, यदि आपका एल्बो जॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, यानी कि हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो नहीं है तो। और फीमेल का 20 डिग्री तक फिट कर दिया जाएगा। 20 से ऊपर है तो चाहे मेल है फीमेल है दोनों अनफिट हैं,
16 वाला भी अनफिट हो गया। अब हाई कोर्ट किया था, हाई कोर्ट में जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया रिट पिटीशन को अलाउ करते हुए और एम्स में दोबारा से मेडिकल हुआ, एम्स का रिपोर्ट आता है एक हाथ में 14 डिग्री है, दूसरे में 16 डिग्री है, तो अनफिट। फोर्स ने कहा कि हम तो सिर्फ 15 तक का ही लेंगे। हालांकि पिटिशनर जो कैंडिडेट हैं उनके एडवोकेट की तरफ से दलील दी गई कि आपकी गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि 20 डिग्री तक का एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि वो उस स्थिति में कर सकते हैं कि जब कोई एल्बो डिफॉर्मिटी ना हो, इनका तो हाइपर एक्सटेंशन भी है साथ में, और हाइपर एक्सटेंशन अकेला भी अनफिट है। किलोइड बन गया, टैटू रिमूव करवाया था। अब टैटू रिमूव कहाँ करवाया? टैटू रिमूव करवाया कि कोई लोकल डॉक्टर से टैटू रिमूव करवाया, उसकी वजह से किलोइड बन गया। अब सस्ता टैटू रिमूव तो हो गया, लेकिन अब इस किलोइड का इलाज करवाना पड़ेगा। इसके लिए लेजर ट्रीटमेंट होगा, 2-3 सिटिंग कम से कम इसकी लेनी होंगी, तब जाके कहीं ये किलोइड साफ होगा। और इससे पहले यदि टैटू ही लेजर करवा लिया जाता तो ये काम नहीं करना पड़ता, तो किलोइड साफ करवाना हो। अब ये देखिए, टैटू लोकली रिमूव करवाया है लेकिन कंप्लीट रिमूव नहीं हुआ है। पार्शियली रिमूव टैटू में भी कैंडिडेट्स अनफिट होते हैं। आपको बता दें कि ये जो तीर बना हुआ है, इसका ये आगे वाला हिस्सा भी यदि बचा हुआ है तो भी आप अनफिट हो जाएंगे। नौकनी, नौकनी की वजह से अनफिट हो गए। नौकनी, ऑब्वियस डिफॉर्मिटी फाउंड इंटरमिलियर डिस्टेंस मोर देन 5 सेंटीमीटर। रनिंग करता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रनिंग बिल्कुल करते हैं, आप रनिंग करके ही वहां तक पहुंचे हैं, लेकिन मेडिकल सुटेबिलिटी तय करने का अधिकार फोर्स के मेडिकल अफसर्स का है। बहुत सारे रिट पिटिशंस में ये बात हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की तरफ से क्लियर हो गई कि हम इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते कि आप किस तरीके से मेडिकल करें। हाँ, मेडिकल गाइडलाइन फॉलो नहीं किया, अब इनका एक्सरे करके इनको अनफिट किया है, इंटरमिलियर डिस्टेंस नापा गया है, तो यहां पर बाहर हो गए। ये देखिए, ऐसी स्थिति में फिट नहीं है तो इसका सर्जरी करवा लें, सर्जरी करवा के फिट हो जाएगा। कैरिंग एंगल लेस देन 10 डिग्री फॉर बोथ अपर लिम्ब, कैटेगरी सी के पॉइंट हैं। एक्सटर्नल हेमोरॉइड, एक्सटर्नल हेमोरॉइड में फिट हो गए थे लेकिन कैरिंग एंगल में बाहर हो गए थे। हेड कांस्टेबल RORM BSF का मेडिकल था, फिट हो जाते तो वर्दी मिल जाती। कट ऑफ के लिए जो हाई कोर्ट किया था कैंडिडेट्स ने, इनके दोस्तों ने, उस कट ऑफ से पता चला कि कट ऑफ से तो मार्क्स ज्यादा थे। फ्लक्स वल्गस, ये देखिए, ये अंगूठे जो हैं ये बिल्कुल चिपकने चाहिए आपस में दोनों। ये जो वी बन रहा है ये वी नहीं बनना चाहिए, ये वी बनता है वो ही अनफिट है। विटिलिगो, ये आप देख रहे हैं, ये विटिलिगो, इतना सा विटिलिगो की वजह से अनफिट हो गए थे। उसके बाद मेकअप करवा के अगली भर्ती में फिट हो गए। तो आप देख रहे हैं, बहुत गौर से देखेंगे तब पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ है, वरना तो इसका पता नहीं चले। तो ये टेम्पररी इलाज है और इलाज उन पार्ट्स पर है जहां जो आपकी यूनिफॉर्म में छिप जाए। चेहरे पर है तो देखिए कारगर नहीं होगा क्योंकि वो पकड़ा जाए। अनफिट है, ऐसी स्थिति में फोर्सेस की तैयारी नहीं करनी चाहिए, सिविल जॉब की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि फोर्सेस में पैसा, समय और उम्मीदें तीनों ही जाया होंगी और लास्ट में रिजल्ट अनफिट का ही आना है। तो बेहतर यही है कि हम पहले ही ये रास्ता जो है वो छोड़ के सिविल जॉब की तैयारी कर रहे हैं। HV रिमूव करवा लें, टैटू जो है वो टाइमली रिमूव करवा लें। देखिए, इंतजार ना करें। ये हमारे ओवरवेट वाले जो कैंडिडेट्स हैं, वो बॉडी मास इंडेक्स यदि हम देखते हैं तो 25 तक होना चाहिए, 25 तक आप फिट हैं। BMI यानी जो चार्ट है, वेट चार्ट, और वेट चार्ट यदि आपको चाहिए तो आपको व्हाट्सएप नंबर बता देता हूं। अभी कल से हमारे CPO SI वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका मेडिकल के लिए, सॉरी, वेट चार्ट मेडिकल गाइडलाइन कंप्लीट यदि आपको चाहिए तो व्हाट्सएप कर देना, बिल्कुल आपको मिल जाएगा।
ओवरवेट। अब इसमें भी एक सहूलियत जो पिछला एसएससी था उससे कर दिया कि प्लस माइनस, लेकिन वो भी देखिए आपको बता दूं कि सभी मेडिकल अफसर उसको नहीं मानते हैं। प्लस माइनस 5 kg, कुछ लोग आधा किलो 1 किलो में भी अनफिट कर देते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि चार्ट के अनुसार आपका वेट हो। वेरिकोज वेन्स आप देख रहे हैं पूरी तरीके से क्लियर कट दिख रहा है कि वेरिकोज है, और वेरिकोज है तो उसका ट्रीटमेंट है। बर्न मार्क है, अब बर्न मार्क है देखिए एसएससी में तो, या सीपीओ है, या सीएपीएफ, या हमारी आर्म्ड फोर्सेस की बात करें अनफिट है। पुलिस में क्या होगा, पुलिस में भी देखिए इतना जला हुआ तो जो है बहुत ज्यादा जला। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, सिविल जॉब का तैयारी करना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि समय जाया ना हो। अब प्री मेडिकल के लिए देखिए आप लोग यदि हमारे पास आना चाहते हैं तो ये नंबर दिया है। अब इस नंबर पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट के लिए आप कॉल कर सकते हैं। आप कॉल करके पूछते हैं कट ऑफ कितना रहेगा, वो इस नंबर पे नहीं बता पाएंगे। कई बार आप लोग नाराज भी हो जाते हैं। दूसरा, आप कोई पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं, आपको वेट चार्ट चाहिए, आपका कोई पॉइंट ऐसा है जिसके बारे में आपको जानना है, या आप कॉल पर डिस्कस करना चाहते हैं मेरे से, कोई ऐसा पॉइंट है आपका, कोई लीगल मैटर है, कोई सर्विस मैटर है आपका, कोई भी, तो उसके लिए देखिए व्हाट्सएप आपका 24 घंटे चालू रहता है। 24 घंटे का ही समय लेते हैं रिप्लाई करने में। 24 घंटे में रिप्लाई ना मिले तो रीसेंड कर देना, नाराज नहीं होना है। और कॉल पर यदि मेरे से देखिए बात करनी हो तो एक मैसेज करना है पहले आपको इस पे, क्योंकि सबसे तो कॉल पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यदि कॉल पे करेंगे तो आधा घंटा 40 मिनट, कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो कुछ पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं, वो बोल रहे हैं ना, अरे बोल रहे हैं ना, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि मेरे ऊपर 376 का मुकदमा दर्ज हो रखा है और मैं तैयारी कर रहा हूँ, या मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आ गया है, अब क्या होगा। ऐसे बहुत सारे केसेस जिसमें कैंडिडेट्स जानना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो जो हमारे से देखिए जानकारी बनती है वो बिल्कुल देने के लिए आपके लिए कोशिश करते हैं। प्री मेडिकल के लिए चालू है काम, जब भी आप आना चाहें। पहले वाला जो नंबर है ये, इस पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और आपके साथ देखिए ऐसा ना हो कि एक नॉर्मल से पॉइंट की वजह से आपका वर्दी का सपना टूट जाए। मेहनत करनी है तो पूरी करनी है, आधी तैयारी से आधी वर्दी नहीं मिलेगी। मेडिकल भी आपको उसी तरीके से तैयारी करनी है जैसे आप फिजिकल और रिटन की आप अपनी तैयारी करते हैं। जय हिंद।